आज आपके साथ हलवा पूरी बनाने की एथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा और इस रेसिपी के अंदर मैं आपको हलवा पूरी कौन से आटे से बनाई जाती है कमर्शियली उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और किस तरह से आप इसका परफेक्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा या उससे भी बेहतर हलवा अपने घर में किस तरह से बना सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसकी जो सालन है, जो चने हैं, तरकारी है, उसको किस तरह से मज़ेदार आप बना सकते हैं वो आपको बताऊंगा। और आपसे हलवा पूरी नरम मुलायम क्यों नहीं बनती है, आपकी पूरियाँ कड़क क्यों हो जाती हैं, पापड़ क्यों बन जाती हैं, ये फूलती क्यों नहीं है, ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और आपसे गुजारिश यही करूँगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा अगर आप घर में हलवा पूरी बनाना चाहते हैं एक बेहतरीन किस्म की। तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप मेरी वीडियो को कॉपी करके हलवा पूरी बनाएंगे, यकीन करें कमाल की आपकी हलवा पूरी बनेगी। तो टिप्स एंड ट्रिक्स से भरपूर वीडियो होगी, तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आटा हलवा पूरी बनाने वाला। तो इसको कहते हैं फ़ाइन आटा, सुपर फाइन के नाम से भी जाना जाता है और ये आपको सुपर स्टोर से, चक्की से मिल जाता है और आजकल हर जगह पे मिलता है। और मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि फ़ाइन आटे से हलवा पूरी और पराठे बहुत मज़ेदार बनते हैं। ठीक है, 1 किलो फ़ाइन आटा, 1 चम्मच इसके अंदर आपने नमक शामिल कर देना है और 2 कप के करीब 350 से 400 ml 1 किलो आटे के अंदर पानी ऐड किया जाता है। अब वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें जो पाकिस्तान से बाहर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये आटा मिल जाता है आसानी से, मगर पाकिस्तान से बाहर जो हैं वो क्या करेंगे उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि आधा लेना है मैदा, ½ kg मैदा और ½ kg आपने गंदम का जो आटा होता है ना नॉर्मली, वो लेके दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और उसके बाद पूरी रेसिपी को आपने इसी तरह से फॉलो करना है। सिर्फ फाइन आटे की जगह पे आधा आपने लेना है मैदा, फिर बता रहा हूँ, और आधा जो नॉर्मली आटा होता है ना रोटियां बनाने वाला वो लेना है। और उसके बाद आपने इस वीडियो को फॉलो करना है और आगे चल के जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा ना, इंशाल्लाह अगर आप उसको फॉलो करके बनाएंगे कमाल की पूरियाँ आपकी बनेंगी। तो इस आटे को आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना। जिस तरह से आप रोटियों का आटा बनाते हैं ना, आटा लगाते हैं, बनाते हैं, गूंदते हैं, उसी तरह से आपने इसको गूंदना है। उससे हल्का सा आपने इसको जानदार रख लेना है, थोड़ा सा सख्त रख लेना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है। ठीक है, और जैसे आटा थोड़ा सा गूंद लें उसके बाद 2 से 3 चम्मच के करीब आपने इसके अंदर घी डालना है। तेल नहीं डालना है, घी। अगर बनास्पति घी आपको नहीं मिलता देसी घी डाल लें, तेल का इस्तेमाल बहरहाल आपने इसके अंदर नहीं करना। ठीक है, घी डालने के बाद अच्छी तरीके से आपने इसको मुक्की लगानी है ताकि आटे के अंदर लचक आ जाए। अगर आटा आप सही गूंदेंगे ना तो आपकी पूरियाँ फूलेंगी। सही है, ये पहला स्टेप है पूरियों को फुलाने के लिए। तो आटा आपने अच्छी तरह से गूंदना है और इतनी देर तक आपने इसको गूंदना है जितनी देर तक इसके अंदर लचक ना आ जाए। अब आता है सेकंड मरहला। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि इसके जो पेड़े हैं ना ये छोटे रखने हैं। आप क्या करते हैं गलती, बड़े बड़े पेड़े बना के रख देते हैं, जिस तरह से कि रोटियों के पेड़े बनाते हैं ना, इतने बड़े बड़े आप पेड़े बना देते हैं। भाई इतने बड़े पेड़े नहीं बनते, रोटी से आधे पेड़े से भी छोटा आपने इसका पेड़ा बनाना है। घर के अंदर जो आप रोटी बनाते हैं ना, अंदाजे से आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, कि घर पे जो आप बनाते हैं ना रोटी का पेड़ा, उससे आधा कर लें। ठीक है, उसके 2 कर लें और उससे भी थोड़ा सा कम। वेट के हिसाब से 50 से 55 ग्राम का आपने इसका एक पेड़ा बना लेना है। तो मैं सारे एक मरतबा पेड़े बना लेता हूँ और जिस ट्रे में आपने पेड़े लगाने हैं उसके नीचे आपने ऑयल लगा देना है। सारे पेड़े एक दफ़ा रेडी करने के बाद इसके ऊपर अच्छी तरह से दोबारा से आपने ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसके ऊपर ऑयल लगा देना है और उसके बाद इसके ऊपर पेपर कवर करके इसको साइड पर रख देना है आधे पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। ठीक है, दूसरी साइड पे दोस्तों अब हम बनाते हैं चने। तो ये देखें मैंने लिए हैं छोटे वाले चने, रात भर इनको पानी के अंदर भिगो के रखा था, 6-8 घंटे आप इसको भिगो सकते हैं। छोटे चने हैं, 1 पाव चने लिए थे और जब आपने इनको पानी में भिगोना है, कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, सिर्फ पानी में भिगो दें। उसके बाद 6-8 घंटे के बाद इनको धो के इसको चढ़ा दें किसी भी पतीले में, कुकर में, किसी भी चीज़ के अंदर, और पानी थोड़ा सा आपने इसके अंदर खुला डुला डालना है। ठीक है, तो मैं इसको पतीले के अंदर गला रहा हूँ। पतीले के अंदर गलाने के लिए ½ टीस्पून आपने इसमें बेकिंग सोडा शामिल करना है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। ठीक है, सबसे पहले इसको उबाल करा लें। जैसे ही चनों के अंदर उबाल आ जाएगा, इसके ऊपर ये जो झाग आपको नज़र आ रही है इसको आपने रिमूव कर देना है। झाग रिमूव हो गई, चूल्हा इसका कम करते हैं, यानी कि दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा तेज़, इसको साइड पर कर देंगे। अब बनाते हैं इसका मसाला। आधा कप लें घी का या तेल का, जो भी चीज़ आप ले सकते हैं। आधे चम्मच से कम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करें। लौंग 2 से 3 पीस शामिल कर दें। सब्ज़ इलायची 1 शामिल कर दें हल्की सी तोड़ कर।
थोड़ा सा ज़ीरे को फ्राई होने दें। उसके बाद इसके अंदर 3 चम्मच आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, भर के 3 चम्मच, ठीक है। 1 मिनट के लिए आपने अदरक और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देना है। तेज़ वाली हरी मिर्चें तकरीबन 8 से 9 पीस लें, उसका पेस्ट बना लें, वो इसके अंदर शामिल कर दें। अब हरी मिर्चों को और अदरक लहसुन को थोड़ा सा आपने और फ्राई करना है। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को फ्राई करना है। उसके बाद जो दूसरे मसाले हैं वो आपने ऐड करने हैं। पहले इसको थोड़ा सा आपने फ्राई कर लेना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाए, आपको लगे कि अदरक लहसुन और मिर्चें थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं, उसके बाद आपने इसके अंदर जो खुश्क मसाले ऐड करने हैं ना वो डाल देने हैं। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये जो चने बाज़ार में मिलते हैं ना हलवाइयों की दुकान पे, हलवा पूरी वाले, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते, घर के मसालों से बनते हैं, सिर्फ बनाने की टेक्निक है, ठीक है। आधा चम्मच अदरक लहसुन भूनने के बाद लाल मिर्च का पाउडर शामिल करें। कश्मीरी मिर्च का पाउडर हो तो आधा चम्मच वो भी शामिल कर दें, और थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर शामिल कर दें। अब खुश्क मसाले डालने के बाद दोबारा से इसको कोई 3 से 4 मिनट के लिए आपने मीडियम सी आंच पे भून लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा होता है ना, तो इसलिए आपने इसको थोड़ी हल्की आंच पे भूनना है। चूल्हा तेज़ करेंगे ना तो ये मसाले जल जाएंगे, ठीक है। जब खुश्क मसाले अच्छी तरह से आप भून लेंगे ना, इस तरह से दाना इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपने 2 से 3 चम्मच के करीब दही मलाई के बगैर इसके अंदर ऐड कर देनी है। दही डालने के बाद चूल्हा और कम कर देना है और 4 से 5 मिनट के लिए इसकी थोड़ी सी और बुनाई कर लेनी है ताकि मसालों का कच्चापन अच्छी तरह से इसके अंदर से दूर हो जाए। तो ये मसाला देखिए मैंने भून लिया है अच्छी तरह से। आप इसका दाना चेक कर सकते हैं, और घी जो है ना इसने ऑयल सारा छोड़ दिया है। इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ और इसको हम उठा के डाल देंगे चनों के अंदर, क्योंकि इतनी देर में ना चने भी आपके गल जाएंगे। देखिए चनों को ना मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा था, बराबर वाले चूल्हे पे, जो छोटा चूल्हा था ना उसके ऊपर। चने जब भी दोस्तों गलाएं ना, इसकी टेक्निक यही होती है कि उबाला आने के बाद इसको हल्की आंच पे रख दें। हल्की आंच पे चने बहुत जल्दी गल जाते हैं, तेज़ आंच पे सारा पानी इसके अंदर से रिमूव हो जाता है। अब इसका पानी खुश्क हो गया था तो 1 कप पानी, आधा चम्मच नमक का और आधा चम्मच इसके अंदर मैंने चाइना सॉल्ट शामिल किया है, 2 चुटकी ज़रदा कलर शामिल किया है, ये ऑप्शनल है। तमाम चीज़ें मिक्स कर देंगे। उसके बाद आपने देख लेना है, अगर पानी कम लगे तो थोड़ा बहुत पानी आपने इसके अंदर और ऐड कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट चीज़ जो कि आपको शायद किसी ने बताई नहीं होगी, और ये वाला तरीका ना बेकरियों में, मिठाई की दुकान पे, ये जो जितने भी हलवा पूरी वाले हैं ना ये इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है कि जो आटा आप पूरियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, वही आटा 1 चम्मच लेके पानी में हल करके आपने चनों में डाल देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तो ग्रेवी आपकी टेस्टफुल भी बनेगी और चने और ग्रेवी अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। एक बेहतरीन सा इसका टेक्सचर आ जाएगा। आटा डालने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए पका लें, और लास्ट में इसके अंदर बेहतरीन सी खुशबू लाने के लिए जायफल जवात्री का पाउडर वो शामिल करें, और काली मिर्चें थोड़ी सी कूट के ना, काली मिर्चें हाथ के हाथ कूट के शामिल कर दें। जब आपको लगे कि ग्रेवी बिल्कुल सेट हो चुकी है, आटा जो डाला था वो भी पक गया है, आपने चूल्हे से नीचे उतार देना है इसको। परेशान नहीं होना कि आटा डालने से टेस्ट नहीं आएगा, ये वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपने इस वीडियो को फॉलो करना है, ठीक है। हलवा बनाने के लिए 1 कप मैंने लिया है घी, 1 सब्ज़ी इलायची इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, और 1 ही कप से सारा काम हम करेंगे हलवे का, ठीक है। जब भी आप हलवा बनाएं, कोई भी घर में कप, कटोरी, प्याला, कोई भी चीज़ आप एक सिलेक्ट कर लें, और उसी चीज़ से आपने तमाम चीज़ों का मेजरमेंट करना है, जिसे भी मैं आपको बताऊंगा। तो जिस कप से घी शामिल किया था उसी कप से आपने भर के सूजी एक डाल देनी है, और तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने सूजी को भूनना है। 6-7 मिनट के अंदर ना सूजी भुन जाती है। 6-7 मिनट के बाद आपने इसके अंदर 2 कप शामिल कर देनी है चीनी। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि शेफ़ चीनी ज़्यादा हो जाएगी, मीठा तेज़ हो जाएगा, भाई कुछ ही नहीं होगा, सिर्फ आपने इस वीडियो को फॉलो करना है। बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। 3 कप उसी कप से आपने पानी डाल देना है इसके अंदर। जैसे चीनी पानी डाल देंगे, चूल्हा आपने तेज़ कर देना है, और 1 से 2 चुटकी आपने इसके अंदर ज़रदा कलर शामिल कर देना है। कलर ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बिल्कुल कम करना है, 1 से 2 चुटकी। कलर डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अगर कम लगे तो ज़रा सा और कलर ऐड कर दें, वो आपके ऊपर है। जैसे ही इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा, फ्लेम आप दम वाला कर दें। दम वाले फ्लेम पे 3 से 4 मिनट आप हलवे को पकाएंगे ना, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा 3 से 4 मिनट पकाने के बाद। बस ये हलवा तैयार हो गया है। इसको ज़्यादा सख्त नहीं करना, वरना ठंडा होकर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। इसी स्टेज पर आपने इसको चूल्हे से उतार के नीचे रख देना है। मैं भी इसको चूल्हे से नीचे रख रहा हूँ, और फिर बाद में आपको दिखाऊँगा। चने बन गए, हलवा बन गया, तो दोस्तों अब बारी है पूरियाँ बनाने की, ठीक है। पेड़ों को भी तकरीबन 1 घंटा तो हो गया है बना के रखे हुए।
तो तकरीबन पेड़े बना के ना आपने फ़ौरन से पूरियाँ इसकी नहीं बनानी, कम से कम 1 घंटा या 30-40 मिनट का टाइम आपने देना है पेड़ों को, ठीक है, ताकि सेट हो जाए। जब भी आपकी पूरी फूलेगी भी सही और पूरी के ऊपर ना सफाई भी आएगी। अब आपने इसके ऊपर कोई आटा मैदा डस्ट करके नहीं बेलना पूरी को, किसी भी टेबल के ऊपर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लें और थोड़ा सा ऑयल का हाथ ना बेलन को भी लगा लें ताकि चिपके ना। आप क्या गलती करते हैं कि बहुत मोटी पूरी बना देते हैं, मोटी पूरी बनाते हैं और फिर फ्राई में गलती करते हैं तो क्या बनता है, वो पापड़ बन जाती है बिल्कुल। एक तो पूरी को आपने बिल्कुल पतला बेलना है। मैं इसकी थिकनेस आपको ज़रा दिखा देता हूँ, गौर से देख लें आप इसको। ये देखें, देख रहे हैं आप पूरी की थिकनेस, इतना पतला आपने रखना है पूरी को, ठीक है। अगर पेड़े आपने थोड़े से बड़े बना लिए तो फिर आपको पूरी बड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है। 50-55 ग्राम का पेड़ा रखेंगे, स्टैंडर्ड साइज़ है पूरी का। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। अच्छा, आप पूरियाँ बनाते हैं क्या गलती करते हैं, जैसा भी गर्म तेल होता है उसके अंदर उठा के फ्राई करना शुरू कर देते हैं। फिर बोलते हैं शेफ़ हमारी तो पूरी फूलती नहीं है, हमारी तो पूरी कड़क हो जाती है, पापड़ बन जाती है। भाई पूरी बनाने के लिए, फ्राई करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक है, वो ये है कि आपने इसको तेज़ गर्म तेल में तलना होता है कि चंद सेकंडों के अंदर ही पूरी आपकी बन जाए। बस देख रहे हैं, चंद सेकंड लगे होंगे, पूरी हमारी फूल भी गई है और बाहर निकाल दिया है। और गर्म तेल में बनाएंगे ना, उससे एक और आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपकी पूरियाँ ना बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनेंगी। यहाँ तक कि जो बाज़ार में पूरियाँ मिलती हैं ना, उससे भी कम ऑयल आपकी पूरी में होगा। उसकी रीज़न ये है कि बाज़ार के अंदर जो तेल इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ज़्यादा फ्राइंग वाला तेल होता है जो पूरियों में इस्तेमाल किया जाता है। आप जब घर पे बना रहे हैं, साफ़ सुथरे तेल के साथ बना रहे हैं, यकीन करें कमाल की पूरियाँ बनेंगी। बस टेक्निक आपने यही रखनी है कि पूरी को पतला बेलना है और गर्म तेल में आपने इसको फ्राई करना है कि चंद सेकंड के अंदर इस तरह का गोल्डन सा कलर पूरी के ऊपर आ जाए। अगर आपने तेल के अंदर पूरियाँ डाली हैं, फूल नहीं रही आपकी पूरी और बाहर निकल के कड़क हो रही हैं, पापड़ बन रही हैं, तो इसकी रीज़न यही है। ये मेरी बात याद रखिएगा कि आपका जो तेल है ना, ये ठंडा है। आपने परेशान नहीं होना, तेल को गर्म कर लेना है और पूरियाँ बनानी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। ये 2-3 पूरियाँ मैं आपको बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये वाला जो पार्ट है ना, देखें आप एक रेसिपी बनाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे और जब आपसे पूरियाँ फूलेंगी नहीं ना या नरम नहीं बनेंगी तो फिर आपका दिल ख़राब होगा। और मैं नहीं चाहता आपका दिल ख़राब हो, मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरी की रेसिपी को ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अपना ऑनेस्ट जो रिव्यू है ना, जिस तरह की भी आपकी रेसिपी बनी हो, आपने इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट में बताना है ताकि लोगों को पता चले कि जो रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उनमें कितना दम है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कमेंट के अंदर आप लाजमी अपनी राय का इज़हार किया करें ताकि इससे दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। 3-4 पूरियाँ मैंने बना ली हैं और ये देखें, ये है हमारे सालन की कंडीशन। थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बहरहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठंडा करने के होने के बाद भी ये सालन मैंने निकाल लिया है एक प्लेट के अंदर। बाकी पूरियाँ मैं बाद में बना लूँगा, फ़िलहाल वीडियो को करता हूँ वाइंड अप। और ये हलवा है, हलवा भी तकरीबन ठंडा हो चुका है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, गर्म नहीं हलवा, क्योंकि बना के रखे हुए काफ़ी देर हो गई है। और ठंडा होने के बाद भी देखें आप कंडीशन हलवे की, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि बाज़ार से भी अच्छा है, क्योंकि बाज़ार के अंदर जो घी तेल का इस्तेमाल किया जाता है ना, आप उससे कदरे बेहतर घी तेल अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। और पूरियाँ देखें कितनी सॉफ्ट, अंदर से आपको दिखाता हूँ, अंदर से बिल्कुल भी ना आपको ये कच्ची नहीं मिलेगी। देख रहे हैं ये क्यों है ऐसी पूरी अंदर से बिल्कुल सिकी हुई? इसकी रीज़न ये है कि ये पतली हमने बेली है, इसको ना मोटा नहीं रखा। जब आप पूरी को मोटा रखते हैं ना, मोटा रख के उसको फ्राई करते हैं तो वो अंदर से एक कच्ची पूरी की ना नज़र आ रही होती है आपको बीच में से। और जब आप पूरी को बिल्कुल पेड़े के मुताबिक, अगर पेड़ा छोटा है तो उसके मुताबिक उसका साइज़ रखेंगे, पूरी को सही तरीके से बेलेंगे और फ्राई की खासकर जो टेक्निक मैंने आपको बताई है ना, उस पर अमल करेंगे तो बेहतरीन पूरियाँ आपकी बनेगी। बस इसके अंदर फिर आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो ख़ास टिप है ना वो यही है कि पूरी को आपने मोटा नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कर देना, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे उससे भी पापड़ बन जाती है। एक नॉर्मल सा साइज़ थिकनेस का जैसा मैंने आपको दिखाया है उसी तरह से बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपकी पूरियाँ बनेंगी और आपको इस रेसिपी में मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की ये वीडियो है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है ताकि कुछ लोगों का फ़ायदा हो सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।